क्या कह रहे हैं? जब तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तेहि अवसर, जब जनक जी गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम कर रहे थे और बैठे वार्ता कर रहे थे, तभी राम लक्ष्मण नगर भ्रमण करके आए। और जैसे ही आए, जनक की दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ी तो जनक जी आप पलक दृष्टि से मेरे राघव को, मेरे लक्ष्मण को देखने लगे, पलक झपकाई नहीं और देखने लगे, टुकुर 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 देखने लगे। तभी विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी क्या हुआ? तब जनक जी बोले, सरकार मैं पागल हो गया। अब जनक जी को लगा मैंने क्यों ये संकल्प लिया। जनक ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा, वो धनुष का नाम था पिनाक, शंकर जी का धनुष था। उस धनुष की बड़ी महिमा है। वो धनुष इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि एक बार क्या हुआ, उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था। केवल 2 लोग उठा सकते थे उस धनुष को, एक तो स्वयं जनक जी और एक सीता माँ। एक बार क्या हुआ, कथा संत लोग गाते हैं कि एक बार अपने घर में माता सीता, आज उनका मन हुआ कि चलो आज मैं घर पे पोंछा लगाऊं, घर की साफ सफाई करूं। तो आज सीता माँ घर की साफ सफाई कर रही थी। अभी सीता जी की उम्र बहुत छोटी थी। जब घर की साफ सफाई सीता जी कर रही थी ना, तो माता सीता ने उस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ से पोंछा लगा दिया। जनक जी ने इस दृश्य को देखा। जनक जी ने सोचा कि मेरी सीता ने इस धनुष को बाएं हाथ से उठा दिया, और उस धनुष को जब कभी उठाना पड़ता था ना, तो जनक के सिवा वहां 10,000 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो उस धनुष को हिला नहीं पाते थे। ऐसे धनुष को सीता जी एक हाथ से उठाकर रख दिया करती थी। तब जनक ने संकल्प लिया कि मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी से करूंगा जो इस धनुष पर डोरी चढ़ा सकेगा। धनुष तोड़ने का कोई संकल्प नहीं था, केवल डोरी चढ़ाने का संकल्प था। भाई जो उठाएगा वही डोरी चढ़ाएगा, तो जो उठा पाए वही बलवान है। जनक जी को लगा, पहले के पिता ना जब लड़की देते थे ना, विवाह करते थे ना, तो पहले पूरा परख लेते थे लड़का कितने पानी में है, कैसा है, मतलब मेरी बेटी के योग्य है या नहीं, ऐसा सब देख लेना चाहिए। आज भी देख लेना चाहिए। आज तो कई बार धोखा हो जाता है। इसलिए आज भी जब अपनी बेटी का विवाह करें तो एक बार लड़के का मेडिकल टेस्ट जरूर करावें, मेडिकल टेस्ट जरूर करावें। और साथ साथ लड़का तंबाकू शराब पीता है कि नहीं, मेडिकल टेस्ट में आ जाएगा। तो लड़की के विवाह के पहले लड़की का जवाब विवाह करें तो लड़के का मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, ताकि सारी जानकारी पिता को लग जाए कि जिससे बेटी ब्याह रहे हैं वो ठीक ठाक है या नहीं, शराब तो नहीं पीता, अल्कोहल की मात्रा खून में आ जाएगी ना यदि पीता होगा तो, तंबाकू खाता होगा, जरा दांत वात चेक करना चाहिए, हाँ भाई दांत दिखाओ तुम्हारे। पहले के जमाने में आदमी जब बैल खरीदता था ना तो दांत देखता था कितने दांत का बैल है। लड़की ब्याह रहा तो दांत तो देखना ही पड़ेगा, तंबाकू खाता है कि नहीं। तो हम तो कहते हैं लड़की के पिता को लड़के के दांत सब देखना चाहिए, तंबाकू खाता है तो दांत अलग होंगे उसके, इसलिए दांत वात चेक कर लेना चाहिए। जिनके दांत रंगे हो उनसे शादी कभी नहीं करना चाहिए। गुटखा तंबाकू वालों को शादी आदि नहीं करना चाहिए इनसे। हाँ, इनको कैंसर का खतरा, कभी भी ये मर सकते हैं कैंसर से। लड़की फिर अकेली कहाँ रहेगी, लड़की के बाप को सब देखना पड़ता है। तंबाकू खाओगे कैंसर होगे, मर जाओगे, फिर वो बेचारी कहाँ भटकेगी यार। तो मरना है तो सब पहले ही निपट जाओ, बाद में ना हो सब। इसलिए लड़की के पिता को सब पहले से देख लेना चाहिए, मेडिकल टेस्ट करना चाहिए। जनक जी भी ये टेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बेटी से विवाह वही करेगा जो धनुष को उठा सके। इस प्रकार की बड़ी सुंदर अद्भुत चर्चा है। और राम लक्ष्मण को जब जनक जी ने देखा तो राम को देखते ही जनक जी का संकल्प भूल गया। मैंने क्या संकल्प लिया था, सारा कुछ जनक जी महाराज भूल गए। और मन में विचार आने लगा कि मैं अपनी बेटी का इनसे विवाह क्यों ना कर दूं, कितने सुंदर हैं ये। मन में विचार आने लग गया, राम से विवाह कर दूं कर दूं कर दूं, पर संकल्प ले लिया। अब क्या करूं, कोई बात नहीं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। सुंदर सा दर्शन था मेरे राम का।
तब जनक जी ने पूछा कि गुरुदेव ये कौन है? तब कहा कि रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये दशरथ के पुत्र हैं और यहाँ हमारे साथ आए हैं। आए थे मारीच को मारने, आपका संदेशा पहुंचा तो हम बोले चलो स्वयंवर भी देख लो, तो हमारे संग आ गए हैं। राम लखन दो बंधु बर, सुंदर है ये। अब जनक जी ने राम लक्ष्मण और गुरुजनों को भोजन कराया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया और ठहरने की व्यवस्था बढ़िया की। एक सुंदर से नगर में, कहा सीता जी का एक सुंदर सा महल था, बड़ा सुंदर था, बड़ा शांत था। जनक जी ने सीता जी के महलों में ही राम लक्ष्मण को ठहराया। गुरु राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी तीनों ठहरे हैं। अब क्या हुआ, जनक जी तो मन में लड्डू लेके चले गए कि मेरे सीता का विवाह इनसे हो जाए, बढ़िया है। प्रार्थना की भगवान से, हे भगवान इनसे मेरी बिटिया का विवाह हो। अब क्या हुआ, अब गुरुजी लेट गए हैं, राम चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं और चरण दबा, देखिए राम लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। जगत के पालनहार आज गुरु सेवा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं पर हमें अपने गुरुजनों के चरणों में ही रहना चाहिए, ये हमारे संस्कार हों। गुरुजनों के चरणों में अपना मस्तक झुकाते रहिएगा, तब आप ऊपर बढ़ते रहेंगे। गुरु आशीर्वाद जब देते हैं ना तो शिष्य तरक्की करता है। अब राम जी कह रहे हैं गुरुदेव एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हाँ हाँ राम कहो, क्या कहना चाहते हो? नाथ लखनपुर देखन चाहीं, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। हाँ, नाथ लखनपुर देखन चाहीं। हाँ, बड़ी सुंदर बात कह दी। राम जी कहते हैं गुरुजी लक्ष्मण नगर को देखना चाहता है, आप आज्ञा करो तो ये चला जाए। तब गुरुजी ने कहा देखो अकेले लखन मत जाओ। अच्छा राम एक काम करो तुम घुमा के, अच्छा जाना था राम को ही पर राम जी ने बहाना लिया, लक्ष्मण देखना चाहता। अब लक्ष्मण ने धीरे से कहा प्रभु मैंने कब कहा देखना चाहता। राम जी बोले चुप रहो, अभी गुरुजी की आज्ञा मिल जाए फिर बात करते हैं। तब गुरुजी ने कहा जाओ और जरा देख कर जल्दी आना। जाय देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अब राम लक्ष्मण चले, जब नगर में पहुंचे नगर वासियों ने देखा, पूरे नगर में चर्चा हो गई कि सुनो जनक जी तो राम लक्ष्मण को देखते ही रह गए, नजर हटी नहीं। उनके मन में तो यही विचार है कि इनसे ही सीता का विवाह कर दें। अब जब सारे लोगों को बात कानों कान पता चली और जब राम लक्ष्मण निकले, राम की छाती बड़ी चौड़ी थी, कानों में सोने के कुंडल लटक रहे थे, बाल बड़े घुंघराले से थे और बढ़िया सा चौकोर पगड़ी ठाकुर जी ने मेरे राघव ने बांध रखी थी। कैसी चौकोर पगड़ी बांध रखी थी, चौकोर पगड़ी सिर पर थी और पगड़ी पर मोर का पंख लगा था और भगवान के कान बड़े सुंदर, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े कुंडल लटक रहे थे। आंखें बड़ी सुंदर थी, गाल बड़े सुंदर थे। भगवान की आंखें ऐसी थी कि लाखों कमल भी लजा जाएं भगवान की आंखों की सुंदरता देखकर। छाती बड़ी चौड़ी सी, बाजूबंद था और बड़ी बड़ी भुजाएं थी और धनुष टंगा हुआ था और बढ़िया तरकस टंगा हुआ था। धनुष बाण लिए जब राम लक्ष्मण निकले तो जो राम लक्ष्मण को देखता बस देखता ही रह जाता, किसी की पलक झपकने का नाम नहीं लेती। और तो और खिड़कियों पे चढ़ चढ़ करके, दरवाजों पे चढ़ चढ़ के वहां स्त्रियां श्री राम का दर्शन करने लग गईं, श्री लखन लाल जी का दर्शन करने लग गईं और मन ही मन राम को सब सीता के लिए यही हो, यही सीता के पति हो, ऐसी प्रार्थना सारी स्त्रियां, सारे पुरुष जन करने लग गए। कितना सुंदर नगर था, कितनी सुंदर श्री राम लक्ष्मण जी की शोभा थी। अब राम जी जब मिथिला भ्रमण करने निकले हैं ना, तो कुछ सखियां, आप जानते हैं कुछ लोग बड़े मजाकिया होते हैं।
तो जब राम जी गली से निकलने लगे ना नगर में, तो कुछ सखियां राम को गाली देने लगे। हाँ, कितनी बढ़िया गाली दे रही हैं। एक सखी जोर जोर से कहने लगी, ए सखी सुनो, हमने तो सुना है कि ये दोनों दशरथ के बेटे हैं। एक सखी बोली, अच्छा, अयोध्या वाले दशरथ के? हाँ। तीसरी सखी बोली, सुनो, कभी अयोध्या मत चली जाना धोखे से। अच्छा, अब जैसे ही राम लक्ष्मण ने ये सुना कि ये सखियां कह रही हैं धोखे से अयोध्या ना चली जाना, तो राम लक्ष्मण की जो रफ्तार थी ना थोड़ा स्लो हो गई। राम और लक्ष्मण सुनने लगे कि ये क्या कह रही हैं। तो सखियां सुना के कह रही, सुनो, कभी अयोध्या मत चली जाना। क्यों? दूसरी सखी बोली, यदि चली जाना तो अयोध्या में कोई खीर दे, भूल से मत खा लेना खीर। चौथी बोली, क्यों, वहां की खीर में ऐसा क्या है? बोली, वहां की खीर खाने से ना गर्भवती हो जाते हैं, बाप की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। चौथी बोली, ये जो राम लक्ष्मण आए ना हमारे मिथिला में, ये खीर वाली है, ये खीर खाने से पैदा हुए हैं। हाँ, अयोध्या में तो पिता की जरूरत ही नहीं पड़ती, खीर खाओ बच्चे होते हैं। अब लक्ष्मण जी ने सुना, राम राम, ये तो बड़ा मजाक कर रही हैं हमसे, बड़ी हंसी उड़ा रही हैं। तब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला और लक्ष्मण जी ने अपने भैया से कहा, भैया सुनो, अब जल्दी चलो मिथिला से। बोले, क्यों? बोले, मिथिला से जल्दी इसलिए चलो, आज के बाद कोई मिथिला ना आ जाए, और यदि मिथिला आ जाए तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी जमीन ना खरीद ले। क्यों? बोले, जमीन खरीद लिया और घर बनाने के लिए खुदाई शुरू की, और खुदाई करोगे तो यहाँ बिटिया पैदा हो जाएगी। हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो माँ बाप किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन खोदो बच्चे मिलते हैं। ऐसा श्री लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ तो जमीन खोदने से, मिट्टी खोदने, क्योंकि सीता का जन्म ऐसी तो हुआ था। ये सीता माँ कौन है और इनका जन्म कैसा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सीता माता इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इनकी उपमा किससे दें? लक्ष्मी से दें ना। लक्ष्मी माता भी इतनी सुंदर नहीं जितनी हमारी सीता अम्बा है। तो चांद से दे दें ना, चांद तो इनके चरण के अंगूठी जितना भी नहीं है। करोड़ों कामदेव लजा जाएं, इतनी सुंदर माता सीता थी। और माता सीता के जन्म की क्या चर्चा है, इसकी चर्चाएं अनंत हैं। अब मैं कुछ चर्चाएं आपके सन्मुख रखता हूं जो हमने संत जनों के मुख से सुनी है। सारी कथाएं आपको हम रख देते हैं। क्या क्या कथा है जरा सुनिएगा। पहली कथा तो ये है कि सीता माँ पृथ्वी से प्रकट भई। हुआ क्या था, जनक जी के कोई संतान नहीं थी। तब जनक जी ने भगवान से बहुत प्रार्थना की, बहुत पूजा की कि प्रभु कोई संतान हो। तब इन्हें स्वप्न आता है कि जनक जी तुम सोने का हल बनाओ और अपनी जमीन पर चलाओ, तुम्हें कन्या प्राप्त होगी। सोने का रथ बनाकर चलाया तो पृथ्वी माँ से एक सुंदर सी कन्या प्रकट भई जिनका नाम था सीता। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सीता रावण की बेटी है। अब सीता का रावण से क्या संबंध है, कैसे बेटी है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। ये बात कहाँ लिखी है मैं जानता नहीं हूँ, पर संतों के मुख से सुनी है तो आपको सुना रहा हूँ। ये सीता की सच्चाई चर्चा, सच्ची चर्चा तो यही है कि सीता माँ पृथ्वी से प्रकट हुई। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रावण की बेटी हैं। अच्छा, रावण की बेटी किस आधार पर कहते हैं वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। बात ऐसी है कि एक बार रावण संतों से खून लेकर के, रावण संतों से टैक्स किसका लेता था जानते हो? उनके खून का टैक्स लेता। चलो टैक्स में अपना खून दो। तब संत लोग अपना कुछ कुछ काट काट के रावण को खून दिया करते थे, ब्लड दान किया करते थे, रक्त दान किया करते थे, सारे ब्राह्मणों का, संतों का। अच्छा, रावण संतों को बड़ा सताता था।
सारा रक्त लेता था ताकि रक्त के बिना ये मर जाए। हाँ, तो टैक्स में रक्त लेता था। एक घड़े में इसने सारा रक्त भरा संतों का और मंदोदरी को लाकर दे दिया। एक बार रावण के मन में कुछ खिचड़ी चल रही थी, मैं अभी बताऊंगा क्या खिचड़ी थी। खिचड़ी ये थी, रावण जनक से बहुत जलता था, क्योंकि जितनी सुंदर लंका थी ना, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर मिथिला थी। मिथिला बोले तो आज वो मिथिला बिहार में, बिहार प्रांत जो नेपाल से लगा हुआ है, वो मिथिला नगरी है। तो ये जो नगरी थी ना, बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो रावण जलता था जनक जी से कि इनके पास इतना वैभव है, इतनी संपदा है। तो रावण ने एक दिन सोचा कि संतों का रक्त इनकी जमीन पर गाड़ दूंगा, तो जहां संतों का रक्त होता है ना, वहां बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होगी, इनको सूखा पड़ जाएगा, संत प्रजा श्राप देकर नष्ट कर डालेगी। तब संतों का रक्त इकट्ठा किया रावण ने, और इकट्ठा करके और वो मंदोदरी को देता है कि जरा तुम संभालना, हम आएंगे ले जाएंगे। अब रावण अपने काम से चला गया। एक दिन क्या हुआ कि वो रक्त, रात्रि को प्यास लगती है मंदोदरी को, मंदोदरी को प्यास लगी तो रक्त को पानी का घड़ा समझ करके वो रक्त पी लिया। मंदोदरी ने संतों का रक्त पी लिया, और जब पिया तो कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। एक दिन रावण से मंदोदरी ने कहा, अच्छा मंदोदरी गर्भवती होगी क्योंकि वो संतों का रक्त था। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण से कहा मंदोदरी ने कि हमने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला गिर तो जाते हैं, तो एक बार हम आपकी वो गर्जना सुनना चाहते हैं। मंदोदरी ने कहा सुनाइए। अब रावण पहाड़ पर चढ़ा और गर्जना की। जब गर्जना की तो मंदोदरी जो गर्भवती थी, गर्भ गिर गया। गर्भ गिरा तो उस गर्भ को उठाकर मंदोदरी ने उसी घड़े पर डाल दिया, और रावण आया तो बोला मैंने घड़ा दिया था, कहाँ है? बोले ये है। वो घड़ा ले जाकर रावण ने जनक की नगरी में गाड़ दिया। इसलिए गाड़ा कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, संतों का श्राप लग जाएगा, संतों का रक्त है इसमें। पर उल्टा हुआ, उस मंदोदरी के गर्भ से जो गर्भ गिरा, अब वो घड़े में था, और पृथ्वी माँ ने उसका लालन पालन शुरू किया। और समय जब हुआ तो जनक को स्वप्न आया, और जनक ने सोने के हल से जब खोदा तो वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई, वह सीता थी। चूंकि वो मंदोदरी के गर्भ से निकली थी, इसलिए कहा जा सकता है कि ये रावण की बेटी है। इसके कोई सबूत नहीं है कहीं, ये बात केवल मनमुखी सुनी है हमने संतों के मुंह से, वो आपको सुनाई है। हाँ, अब रावण तो रावण ब्राह्मण था, सब कुछ जानता था। रावण जान गया कि ये मेरी बेटी है। अब आगे मैं आपको सुनाता हूं। इस हिसाब से रावण सीता का पिता हुआ। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे जब सीता स्वयंवर होता है ना, तो रावण भी आया था। यहां गोस्वामी जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि रावण ने धनुष को टच भी नहीं किया, अर्थात रावण सीता से विवाह करने नहीं आया था। यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई में कि रावण चाप को अर्थात धनुष को छुआ भी नहीं। ऐसी चौपाई अभी मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद। रावण ने धनुष को, आया तो था सीता स्वयंवर में रावण, पर रावण अपनी बिटिया को देखने आया था, ऐसा संत जन कहते हैं। और जब राम ने धनुष तोड़ दिया, तब रावण ने राम से कहा था कि प्रभु समय लगे तो हमारी बिटिया को लेके लंका आइएगा, आपका सम्मान स्वागत करेंगे। राम जी ने कहा देखो हम तो आएंगे नहीं। तो रावण बोला फिर मत आओ, हम अपने तरीके से ले आएंगे। तो इसलिए फिर रावण ने सीता माता को चुराया। इसलिए चुराया कि वो अपना कल्याण करना चाहता था। आगे मैं चरित्र सुनाऊंगा प्रसंगवश, अभी तो केवल सीता माँ के जन्म की चर्चा हमने आपको सुनाई है। अब सीता माँ जनक की पुत्री है, और बड़े प्रेम से भ्रमण करके जब मेरे राम वापस आए, जब वापस आए, शाम हुई, भोजन प्रसादी ब्यारू किया, और प्रेम पूर्वक राम जी रात्रि को सोने के पहले गुरु जी के फिर से चरण दबाने लगे।
मुनिवर शयन किए, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब गुरु विश्वामित्र जी आराम करने लगे, जब गुरु के पास आप हो तो बिल्कुल निश्चित है कि उनके चरण सेवा जरूर करें। गुरु के चरण राम लक्ष्मण दबा रहे हैं और जब गुरु जी ने कहा कि ठीक है अब राम लक्ष्मण जाओ आप आराम कर लो, जब गुरु के पास से राम लक्ष्मण चले तो राम विश्राम करने लग गए, तो राम के चरण श्री लक्ष्मण जी दबाने लग गए। कितना प्रेम था राम का लक्ष्मण से और लक्ष्मण का श्री राम से कि राम जी आराम कर रहे हैं तो छोटा भाई पांव दबा रहा है। अब सोचिए कि बड़ा भाई छोटे भाई से प्रेम करे और छोटा भाई बड़े भाई से प्रेम करे तो वो घर घर नहीं, वो घर स्वर्ग हो जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए जहाँ प्रेम अधिक होता है वहाँ संसार का सारा सुख व्याप्त होता है। अब राम जी लेट गए और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। चापत चरण लखन और लाए, सभय प्रेम परम सचुपाए। अब राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण जाओ, रात्रि बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। तो राम जी सोए, गुरु जी सोए, पर लक्ष्मण नहीं सोए। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? उठे लखनु निसी विगत सुनी, अरुण निषाद धुनिकान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। शिष्यों का धर्म है कि वो गुरु से पहले, आज राम जी गुरु के बाद सोए थे और यहाँ लिखा है गुरु ते पहले जागे, गुरु ते पहले जगतपति जागे, अर्थात गुरु के पहले राम जाग गए। इसलिए जाग गए कि हम नहा धो के तैयार होंगे तब तो गुरु की आज्ञा का पालन कर सकेंगे। अब गुरु जी जाग गए और चेला सो रहा है। ये घोर कलयुग है। सुंदर छवि थी मेरे राघव की, बड़ा सुंदर दृश्य था। अब कल्पना करिए कि पुष्प वाटिका बड़ी हरी भरी थी, बड़ा सुंदर था, सुंदर सी हवा चल रही थी, सुंदर से पुष्प श्री राम अपने हाथ से गुरुदेव के लिए चुन रहे हैं। उसी क्षण सीता जी अपनी सहेलियों के सहित उसी पुष्प वाटिका में उनकी देवी का मंदिर था, जगत जननी जगदम्बा का, भवानी का। हाँ, तो माता सीता उसी पुष्प वाटिका में सुबह सुबह आई और वो भी पुष्प तोड़कर पूजा करने गई। अच्छा, वो तो पूजा करने गई, पर सीता की सहेलियों में एक सहेली ने, एक सखी ने कहा कि आप लोग पूजा करने जाओ, जरा मैं जंगल की, अपने बगीचे की सुंदरता देखकर आती हूं। तब क्या हुआ? एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहि आई। बड़ा सुंदर। यहाँ राम पुष्प तोड़ रहे थे बगीचे में और यहाँ सखियों के सहित सीता जी आई। तभी एक सखी को लगा कि चलो जरा बगीचे देख लेते हैं। वो सीता को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर, और वो घूमने निकल गई। अब जब घूमने निकल गई तो उसकी छवि, उसकी नजर राम पर पड़ी, लक्ष्मण पर पड़ी, और ज्यों राम लक्ष्मण को देखा उस सखी ने मानो उसे संसार का सारा सुख मिल गया हो, झूमने लगी, नाचने लगी, दौड़ी दौड़ी सीता 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 सीता। क्या हुआ? अरे चल तो सही। सीता जी बोली मैं पुष्प चढ़ा दूं माता जी को। अरे तू आके चढ़ाना, पूजा कर लूं, आके करना। अब लो, अब यहाँ कितना बढ़िया संकेत है कि जो सखियां रोज पूजा करने मंदिर जाती थी उन्हें तो राम का दर्शन पहले नहीं हुआ, और जो मंदिर नहीं गई, घूमने निकल गई, राम उससे मिल गए। इसका तात्पर्य क्या है
बोले भगवान जिसे अपना दर्शन देना चाहते हैं उसे भगवान दर्शन दे सकते हैं, जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें। भगवान कहते हैं कि मुझे पाने की योग्यता भी नहीं। अच्छा, कोई कहे कि भगवान को पाने की ये योग्यता है। भाई आपको सरकारी जॉब करना है तो वहां पर तो एक निश्चित है ना कि आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए, पर भगवान को पाना हो तो क्या 1 लाख माला जपने से भगवान मिलते हैं? क्या 1000 यज्ञ करने से भगवान, यदि मिलते, भगवान लिख कर दे दें कि भाई तुम इतना करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कितना करने के बाद भी भगवान मिल जाए। भगवान किसी के यज्ञ जप तप से नहीं, भगवान से प्रेम करते रहो। कभी ना कभी कृपा करके अनायास ही भगवान न जाने किस पर कब कृपा कर दें और कब किसके जन्म जन्म के पाप संचित हो जाए और कब किसे राघव का दर्शन। ये जो सखी थी, एक सखी सी ये संग बिहाई, ये सखी कौन थी? ये उर्मिला जी थी। जो सखियों से बिछड़ गई सखी, वो सखी कौन थी? उर्मिला थी। जब उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा, देखती रह गईं। मानो उर्मिला जी को लगा जिसकी तलाश थी वो तो यही हैं। सीता को बतलाती हैं और सीता मैया को पकड़ कर लाती हैं। अब सीता मैया जब आई, यहाँ राम अपनी मस्ती में पुष्प तोड़ रहे थे, लक्ष्मण जी अपनी मस्ती से पुष्प चुन रहे थे, और यहाँ श्री जानकी जी जब आई, किशोरी जी जब आई, तो राम को ऐसा लगा कि कोई आ रहा है हमारी तरफ। तुरंत राम की नजरें उठी, और जैसी राम की नजरें उठी, यहाँ सीता जी आ रही थी और सीता जी नजरें झुकाकर चल रही थी। और जैसे ही सखियों ने कहा देख वो है, और जैसे ही श्री जानकी जी ने श्री राम को आंख उठाकर देखा तो आंख सीता जी की राम की आंख से मिल गई और राम की आंख सीता माँ की आंख से मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। आप पलक दृष्टि से सीता जी राम को और राम जी सीता को देखते रहे, और वहां जितनी सखियां थीं सारी मानो पागल हो गई हों। उनकी पलक झपकती नहीं, शरीर बिल्कुल जड़वत हो गया, शरीर हिलने को तैयार नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा सीता माँ ने तो राम को जब देखा, आहा हा, कितने सुंदर थे मेरे राम। आज जगत का पालनहार जिस परमात्मा ने संसार की स्त्रियां इतनी सुंदर बनाई, पुरुष इतने सुंदर बनाए, पशु पक्षी इतना सुंदर बनाया, जब उन्होंने अपने आप को रचा होगा तो स्वयं अपने आप को कैसा रचा होगा, वो स्वयं कैसे होंगे। और वही जगदम्बा श्री जानकी जी आज श्री राम को और श्री राम जी माँ जगत जननी जी को देख रहे। आप पलक दृष्टि से बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, नजर हिलने को तैयार नहीं। अब क्या हुआ, सारी सखियां खड़ी हैं और यहाँ श्री लक्ष्मण जी जब पुष्प तोड़ के घूमे, इस तरफ मुंह किया, और जब लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी भी निहाल हो गए देख करके। लक्ष्मण जी किसे देख रहे हैं? उर्मिला की तरफ देख रहे हैं। उर्मिला लक्ष्मण को देख रही हैं और सीता जी राम को और राम जी सीता जी को देख रहे हैं। देखते मानो सीता जी राम को इसलिए देख रही हैं कि राम की ये तस्वीर, राम की ये झांकी, राम का ये स्वरूप मैं उठा करके अपने हृदय में, अपने चित्त में बसा लूं। और देखते सिया जी ने, सी जानकी जी ने अपने नेत्रों को, अपने नयनों को मानो बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? सीता जी से पूछा आपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? तब सीता जी बोली हैं मैंने नेत्रों को बंद नहीं किया, मैंने तो राम को हृदय में बसा करके दरवाजों को बंद कर लिया ताकि मेरे राम बाहर निकल ना जाए। नेत्रों को नहीं, ये तो कपाटों को, दरवाजों को सीता जी ने बंद कर लिया। प्रिय भक्तों, ये दर्शन की पद्धति सीता माँ हमें दे करके जा रही हैं। कभी भी भगवान का दर्शन किया करो तो कैसे दर्शन करना चाहिए आपको? बोले भगवान के मंदिर में जब जाओ तो दर्शन कैसे करो? बोले भगवान को देखो, बार बार देखते रहो। आप पलक बिना पलक झपकाए भगवान को देखते रहो। उनका श्रृंगार कैसा है, उनकी आंख कैसी है, उनके गाल कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनके चरण कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, एक एक अंग को देखो और देख करके फिर जानकी जी की तरह नेत्रों को बंद कर लो, फिर आंख बंद करके। अच्छा, सीता जी ने आंख बंद क्यों की? क्योंकि सीता जी को लगा ये तो अभी सामने खड़े हैं और अभी हम यहाँ से चली जाएंगी,
यहाँ से जाने के बाद हम इनका ध्यान करेंगी तो ये आएंगे कि नहीं। तो आंख बंद करके सीता जी ने पहले ही प्रैक्टिकल कर लिया कि आंख बंद करके देखती हूँ कि नहीं, देखती हूँ आते हैं कि नहीं। और जब आंख बंद करके सीता जी ने देखा तो जो राम को अभी बाहर पा रही थी उन्हीं राम को अब अपने भीतर पाना शुरू कर दिया माँ जगत जननी ने, सीता जी ने। और यहाँ राम का भी हालत, राम जी की हालत भी ठीक नहीं थी। अब तो राम जी जहां देखें, जिस तरफ देखें, ऐसी छवि चित्त में बस गई कि अब तो सीता के सिवा राम को कुछ नजर ही नहीं आता। अब तो पुष्प में भी सीता जी नजर आने लगी। अब तो जो श्रृंगार जिस पर पुष्प रखे थे ना, उस पर भी राघव को सीता जी नजर आने लगी। और अब राम जी देख रहे हैं, सीता जी फिर आंख खोल के राघव को देखी। तब तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार बहुत हो गई, अब चलो गुरुजी लेट हो रहे हैं, उस पे भी तो देने हैं। अच्छा ठीक है चलते हैं। अब यहाँ राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा, वहां सखियां सीता जी से कहीं बस कर सीता, कल फिर आएंगे स्वयंवर में, उन्हें खूब देख लेना। अब सीता को लेकर गई और जब सीता जी आगे गई तो सीता जी ने क्या किया, सीता जी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हाँ, एक एक अंग को जब देखा सीता जी ने, उनके मोर पंख लगे हुए थे, कानों को देखा, हृदय को देखा, गालों को देखा, अधरों को देखा। और उसके बाद सीता जी ने जिस देवी की पूजा करना चाहा उन देवी से कहा कि मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौर असीस सुनसिया, सहित हिया हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरे अनुकूल सिया, हिय हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। सीता जी अपनी देवी से हाथ जोड़कर कह रही हैं जगत जननी से कि मन जाहे राच्यों, हे माता जी मुझे वही वर दीजिए जिसमें मेरा मन लग गया। मन जाहि राच्यों मिलहि सोवर, हमें वही वर मिले जिसमें हमारा अब मन लग चुका है। मन जाहि राच्यों मिलहि सोवर। और माता जी कह रही है सहज में मिल जाए, ज्यादा हमें परेशान होना ना पड़े। सहज सुंदर, जो सुंदर वाले हैं ना वो। अब माता जी ने, जगत जननी ने कहा सीता वहां तो दो पुरुष खड़े थे, तुम्हें कौन सा पसंद आया बताओ, फिर हम उसी की व्यवस्था करें। तो सीता जी ने कहा सावरो, वहां दो खड़े थे ना, एक गोरे थे, गोरे लक्ष्मण जी और सांवले राम जी। सीता जी बोली गोरे नहीं सावरो, और ऐसा हमें चाहिए करुणा निधान। अब देखिए सीता जी क्या कह रही हैं, करुणा निधान। सीता जी ने आज राम का नामकरण कर दिया। पत्नी ना अपने पति को प्यार से कुछ बोलती है, अब क्या बोलती है वो तो आपको ही पता होगा, हमें नहीं। पर हमें इतना जरूर पता है कि सीता जी राम को प्यार से, जानते हो क्या बोलती थी, करुणा निधान। कहते हैं स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, स्त्रियों को कभी भी अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। पर आजकल तो फैशन का जमाना है, पत्नियां तो खूब नाम ले लेकर के बुलाती है। कहते हैं पत्नी यदि पति को नाम लेकर बुलाती है तो पति की आयु कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। पर आजकल कौन समझाए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मूर्खों को समझाया जा सकता है, पढ़े लिखों को नहीं समझाया जा सकता। हाँ, स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नाम कब लेना चाहिए? सीता जी ने राम का नाम कब लिया? बोले जब रावण ने चुरा लिया। जब विषम परिस्थिति आ जाए,
जब आपके सामने ऐसा हो कि आपके सामने बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो और जब आपको नाम लेना ही पड़े, तब उस स्थिति में जब रावण चुराया तब सीता ने लिया। अब आपको कोई चुराए तब आप ले लो, तब फिर कोई बात नहीं। अब कोई चुरा ही नहीं रहा फिर भी आप नाम लिए जा रही हो, तब तो गलत है। हाँ, तो ये पाप हो जाएगा। तो नारी को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पुत्र को बड़े पुत्र का, कहते हैं पिता को भी बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, परंतु यहां पर श्री जानकी जी राम जी का नाम क्या रखती हैं? करुणा निधान। हर जगह सीता माँ राम को किस नाम से बुलाती थी? करुणा निधान। राम का नाम नहीं, करुणा निधान आइए, करुणा निधान खाइए, करुणा निधान बैठिए, करुणा निधान कहती थी। यही भांति अब इस भांति जब श्री जानकी जी ने प्रार्थना की तब क्या हुआ? जगत जननी जगदम्बा को माला पहनाया सीता माँ ने और हाथ जोड़ के कहा कि यही पति मिले। तब वो माला गिरा और सीता जी को हाथ में प्राप्त हो गया। कई बार आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और चढ़ाने से वो पुष्प गिर जाता है, आपको लगता गिर गए, गिरा नहीं, वो आशीर्वाद स्वरूप परमात्मा ने आपको दे दिया। जिस कार्य के लिए आपने हाथ जोड़ा था वो कार्य आपका सिद्ध होगा। अब यहाँ पुष्प लौटाए हैं, सीता जी अब चली हैं और अपनी माँ से जाकर के कहा। आहा, सारी सखियां माँ से कहती हैं कि आज वैदेही को आज कोई मिला है और राम जी का चित्त नहीं लग रहा है। जब गुरु के पास गए, पुष्प इत्यादि दिया, तब मन नहीं लग रहा है राम जी का। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, आज तक हम रघुवंशियों का मन कभी इस प्रकार विचलित नहीं हुआ, पराई नारी को देखकर मन विचलित नहीं हुआ। तब लक्ष्मण जी बोले, राघव, हो सकता है वो पराई नारी ना हो सकता है उनका आपसे विवाह हो। अब राम जी बोले, वो तो बाद की बात है, पर हमारा मन पहली बार इतना विचलित हो रहा है, हमारा मन शांत नहीं है। मानो शांत सरोवर में किसी ने एक पत्थर फेंक दिया हो। जब शांत सरोवर में पत्थर फेंका जाता है तो तरंग उठने लग जाती हैं। हाँ, तरंग उठने लग जाती हैं। ऐसी राम के चित्त में भी तरंग उठने लगी। अब गुरुजी ने पूजा पाठ किया, राम लक्ष्मण तैयार भये और कहाँ जा रहे हैं? चलो धनुष यज्ञ देखे आवें। अब वहां पर धनुष यज्ञ की तैयारी है। जनक जी धनुष यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। आज जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो सीता का पति बन जाएगा। अब राम जी चल रहे हैं। किसी स्वयंवरु देख जाई, ईसु काहि धो देय बड़ाई। कितना सुंदर दृश्य है, जरा देखिएगा। आज सीता स्वयंवर के लिए राम जी चले हैं कि रंग भूमि आए दो भाई, और आसी सुधि सब पूरे वासिन पाई। इस प्रकार सारे लोग जब रंग भूमि की ओर चले, जब चले तो कितना अद्भुत दर्शन था। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रंग भूमि आए दो भाई, आस सुधि सब पूर्वासिन पाई। राम
चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। देखी जनक वीर भय भारी, सोचि सेवक सब मिले हकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुरत सकल लोगन पहि जाओ, आसन उचित देहो सब काहू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब रंगभूमि जब देखने, जब वहाँ सीता स्वयंवर को देखने बच्चे बूढ़े जवान जब पहुँचे हैं और जब वहाँ का चित्र चरित्र देखा है, सारे लोग राम लक्ष्मण को ही देख रहे हैं, किसी पर दृष्टि टिक नहीं रही है। तब वहाँ पर जनक जी ने एक मंच सारे मंचों से अच्छा बनवाया और वहाँ बैठे श्री राम लक्ष्मण और गुरुदेव बैठे, बीच में गुरुदेव, एक तरफ राम जी, एक तरफ श्री लखन लाल जी बैठे हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सुंदर सा मंच था, वहाँ श्री राम जी को बिठाया गया और अद्भुत दर्शन था। अब राम को देखकर कुछ लोग जलने लगे, अच्छा ये आए हैं धनुष तोड़ने। अच्छा वहाँ बहुत सारे राजा थे, सब बैठे थे, अच्छा ये आए हैं धनुष तोड़ने। एक बोला ये क्या धनुष तोड़ेंगे, इनसे तो ये कि तिनका नहीं टूटने वाला। दूसरे ने कहा देखो साहब हम ही तोड़ पाएंगे और कोई नहीं तोड़ सकेगा। सारे लोग अपनी अपनी बात करने लगे। तभी राम का दर्शन पता है लोगों ने कैसे किया, जो भगवान से दुश्मनी करता था भगवान तो उसको सिंह की तरह नजर आए, अभी फाड़ दूंगा तेरी छाती। जो भगवान से स्नेह करते थे, प्यार करते थे, वो लोगों को भगवान कैसे दिखे, मानो भगवान का दर्शन उन्हें मिल गया हो। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी आज भगवान ने अपना दर्शन उनको वैसे ही दिया। अद्भुत दर्शन, जो जिस भाव से राम को देख रहा था राम ने उसी भाव में उनको दर्शन दिया। जो दुश्मनी के रूप में देख रहा था भगवान दुश्मन बन के दिखे, दोस्त के रूप में देख रहा था दोस्त बन के, जो पिता के रूप में पिता बनकर, और जो भक्त था उसे भगवान की दृष्टि से भगवान ने दर्शन दिया। जैसे गाय अपने बच्चे को तो चाटती है बछड़े को, पर कोई उसके बछड़े को हाथ लगाए तो उसके लिए रौद्र रूप धारण कर लेती है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह पे लेके भागती है, चोट नहीं आता, पर वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो फाड़ डालती है। मतलब अपने के लिए व्यवहार अलग था और दूसरे के लिए व्यवहार अलग था। उसी प्रकार भगवान का दुष्टों के लिए व्यवहार अलग था और भक्त के लिए भगवान का स्वरूप स्वभाव अलग था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आप भावना बनाएं कि मेरी माँ भगवान है तो भगवान है, आप भावना बनाएं कि मेरा पिता भगवान है तो भगवान है। यदि भावना अच्छी है तो भगवान सब में है, और भावना नहीं है, कहते हैं ना भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है।
अद्भुत दर्शन श्री राम जी ने दिया है और राम का पावन दर्शन करके सारे लोग धन्य धन्य हो गए। उसी क्षण रंग भूमि, अब रंग भूमि पर जानते हैं कौन आया? रंग भूमि पर अब जानकी जी आई हैं और जैसे ही सीता जी का आगमन हो, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। चारों तरफ राजा महाराजा बैठे थे, बीच में धनुष रखा था, ऊपर सिंहासन पर जनक जी बैठे थे और सीता जी आई सखियों के सहित, शंख बजते हुए, नगाड़ा ढोल बजते हुए सीता जी आई। वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। सीता जी इतनी सुंदर थी कि नारियां और नर, बच्चे और बूढ़े सब सीता को देखकर मोहित हो गए। यहाँ एक संदेह लोग करते हैं, गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं कि नारी ना मोह नारी के रूपा, नारी कभी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती। अर्थात कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर एक सुंदर स्त्री दूसरी स्त्री को अच्छी नहीं लगती। दूसरी स्त्री अर्थात स्त्रियां कभी स्त्रियों को अपने से ज्यादा सुंदर नहीं मानती। स्त्रियों को लगता है हम ही सबसे सुंदर हैं। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। स्त्रियां अपने से सुंदर कभी किसी को नहीं मानती। स्त्रियों को लगता है हम ही सबसे ज्यादा सुंदर हैं और तुम क्या हो हमारे सामने। हाँ, नारी ना मोह नारी के रूपा, स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। पर यहां लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। नारियां नारियों को देखकर मोहित नहीं होती, पर आज नारियां सीता को देखकर मोहित हो गईं। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि जब नारियां मोहित होती ही नहीं है तो सीता को देखकर मोहित क्यों हो गईं? तब समाधान देते हैं कि सांसारिक नारियां अलग हैं और सीता कोई सांसारिक नारी थोड़ी है, ये तो जगत जननी है। आज इन्हें देखकर संसार मोहित हो रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, ये तो जगदम्बा है। स्वयं भगवान के लिए अवतार लिया है, माने लीला के लिए लिया है। तो सांसारिक स्त्रियों से इन स्त्रियों की, इन सीता मैया की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। सारे लोग मोहित हो गए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों। अब सीता जी आसन पर ऊपर बैठी हैं झरोखे पर, और वहां पर उनकी माँ भी बैठी हैं और जनक जी भी बैठे हैं। और यहाँ पर बंदी जन आ गए और बंदी जन कह रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, जनक ने प्रण लिया है कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर डोरी चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। बंदी जन गा बजा करके ये बात कह के चले गए अपनी जगह पर। अब राजा महाराजा लोग बड़े प्रेम से, अब सबसे पहले एक सज्जन खड़े हुए, मैं धनुष तोड़ूंगा और इस कन्या का पति मैं बनूंगा। अब गए धनुष के पास, एक हाथ को उनको लगा ये मेरे बाएं हाथ का काम है, धनुष को पकड़ा, हिलाए, हिला नहीं, दोनों हाथ से जोर लगाया, दोनों हाथ लगाने के बाद पसीने पसीने हो गए, उठा नहीं। अब दूसरे राजा ने तुम क्या हो, तुमसे उठा नहीं, देखो हम कैसे उठाते हैं। एक राजा गया। अब यहाँ विडंबना क्या थी कि एक राजा जब जाता था ना तो भगवान से कहता था, हे भगवान धनुष हमसे ही उठे। वहां पर बैठे कितने राजा थे? बोले 10,000 राजा थे। तो एक राजा कहता कि हमसे धनुष उठ जाए, और बाकी जो 9,999 राजा थे वो कहते मन ही मन, हे भगवान इससे ना उठे। तो अब आप ही बताओ कि भगवान एक की सुनेंगे कि 9,909 की सुनेंगे, 999 की सुनेंगे? एक कह रहा हमसे धनुष उठ जाए, बाकी कह रहे हैं ना 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 इससे ना हमसे उठे। अब वो भी हार के आ गया। फिर तीसरा गया, धनुष हिलाया, उठाने का बहुत प्रयास किया, उठा नहीं। सारे राजाओं ने ट्राई कर लिया। तब क्या हुआ? भूप सहस 10 एक कहीं 12, लगे उठावन टरहि न टारा। अब जब एक एक करके 10,000 राजाओं ने ट्राई कर लिया, धनुष हिला नहीं।
तब जानते हैं क्या हुआ? उन सारे राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया। यहां पर यह भाव भी है कि एक ही वारा, भूप सहस 10 एक ही वारा, एक ही वार मतलब एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया, पर धनुष था जो हिलने का भी नाम नहीं लिया। अब बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें क्या करें क्या करें, हिला भी नहीं किसी से। एक ही वारा मतलब एक ही दिन में सारे राजाओं ने प्रयास किया पर धनुष नहीं हिला। अच्छा, वार एक ही वारा, वार कितने होते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं वार कितने होते हैं? तब आप कहेंगे 7 वार होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 वार होते हैं। सबसे बढ़िया वार कौन सा है इन 7 में? कोई कहेगा सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, कोई रवि। पर हमें लगता है कि इन 7 वारों से भी बढ़िया एक वार और है। बोले परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसके लिए 7 वार अच्छे हैं, 300 दिन अच्छे हैं और पूरी जिंदगानी अच्छी। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। हाँ जी। अब इस प्रकार श्री सारे राजाओं ने जब धनुष उठाया, हिला नहीं, तब जनक जी बड़े दुखी हो गए। राम 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 राम। कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं। अब जनक जी के वचन थे, कोई क्षत्रिय नहीं बचा, किसी के भुजाओं पर ताकत नहीं रही और मेरी बेटी तो अब कुंवारी रह जाएगी। पर मैं आप सभी से विवाह नहीं करूंगा क्योंकि आप में से कोई क्षत्रिय नहीं है। जब ये बात श्री लक्ष्मण जी ने सुनी, आग बबूला हो गए। जनक जी खबरदार, जो आपने दोबारा ऐसे शब्द कहे, जिस सभा में रघुवंश बैठे होते हैं और राम बैठे होते हैं, लोग ऐसी बातें नहीं करते। आप कहें तो मैं इस धनुष को क्या पूरी पृथ्वी को गोल गेंद की तरह लेके और 100 कोस तक दौड़ के चला जाऊं। आप कहें तो तिनके की तरह ये पृथ्वी को चकनाचूर कर दूं। और ये धनुष को क्या कहें। अब जब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर, आप शेषावतार हैं, ये सब कर सकते हैं। अब जब लक्ष्मण जी ने बातें कहीं, जनक जी शांत हो गए। और जब जनक जी शांत भये तो गुरुदेव ने लक्ष्मण का क्रोध शांत किया। लक्ष्मण लक्ष्मण सुनो, आप क्रोध ना करो, बाजू में आकर बैठ जाओ। अच्छा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमसे कहो, हम तोड़ देते हैं। अब सोचो कि लक्ष्मण जी धनुष तोड़ देते तो फिर सीता लक्ष्मण की हो जाती, फिर राम क्या क्या होता? फिर राम जी को बाबा जी बनना पड़ता, फिर राम जी थोड़ी शादी करते। तब राम जी को गुरुदेव ने कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। जनक जी ने क्रोध किया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। गुरुदेव विश्वामित्र जी बोले, लक्ष्मण आओ, आप बैठो, आप क्रोध ना करो। समय शुभ जानकर श्री गुरुदेव ने राम को कहा, उठाऊं राम, उठो राम, उठो राम। और भंजाऊं भव चापा, ये भव का जो धनुष है, अहंकार का सूचक है ये धनुष। जाओ और अहंकार, ये 10,000 राजाओं को जो अहंकार था, इनका अहंकार जाकर के तोड़ डालो, ऐसा कहा। और जनक का संताप मिटाओ। राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव के साथ जनक जी को प्रणाम किया, अपने इष्ट को प्रणाम किया। आप यहाँ पर एक शिक्षा पाइए और समझिए कि जब भी कोई काम करें तो एक बार अपने इष्ट को, अपने भगवान का स्मरण जरूर कर लें। हे प्रभु, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, आप कृपा बनाए रखिएगा। गुरुदेव का स्मरण करें, इष्ट का स्मरण करें। और वहाँ से राम जी गए हैं, धनुष को प्रणाम किया है। शंकर जी का धनुष है ना, प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा लगाई, आदर किया। और अब जानकी जी राम को देख रही हैं और जानकी जी की माँ मन में विचार कर रही हैं
कि राम राम, ये तो कोमल, इतने बड़े बड़े बलवान राजा जब ना उठा सके, ये बच्चे क्या उठाएंगे। तब कहा कि देखो, किसी को छोटा मत समझो, चींटी भी बड़े से हाथी को पछाड़ डालती है, ये राम है, ये भगवान है। अब श्री राम जी बढ़िया से आगे चलते हैं और राम जी सबके देखते देखते क्या करते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, तो काहू न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने धनुष को प्रणाम किया और राम जी ने देखते ही देखते सब एक टकटकी लगा, बिना पलक झपकाए सब देख रहे हैं। और राम जी ने एक हाथ से धनुष पकड़ा, सबको लगा कि हिलेगा नहीं, सारे लोग सोच रहे थे हिले ना, और राम ने धनुष को उठा लिया एक हाथ से और उठा करके राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ानी चाहिए, थोड़ा झुकाया कि उसी समय राम के हाथ से धनुष लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, तेहि धन राम मध्य धनु तोड़ा। और बीच से श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और जैसे ही धनुष टूटा जय जयकार होने लगी, ले जय जयकार होने लगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। चारों तरफ पुष्पों की वर्षा होने लगी और सारे जो 10,000 राजा थे उन्हें क्रोध आ गया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। राम जनक जी ने कहा कि अभी तक तो तुम्हें मौका मिला, तब तो तुम उठा ना सके, अभी ये उठा ली तो तुम छोड़ोगी नहीं, आओ जरा कर लो युद्ध। सारे लोग बैठे रहे। अच्छा, राम जी ने धनुष को बीच से ही क्यों तोड़ा? क्योंकि कहा जाता है बीच से इसलिए तोड़ा क्योंकि राम जी जानते थे कि हम तोड़ेंगे तो ये लोग उचकेंगे, तो राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा इसलिए कि एक लक्ष्मण ले लेगा, एक हम दोनों ही निपटा देंगे 10,000 को, इसलिए बीच से तोड़ा। और तोड़ा क्यों? चढ़ाने की बात थी, तोड़ने की थोड़ी थी। तब कहा इसलिए तोड़ा, भगवान ने धनुष नहीं, भगवान ने धनुष के साथ उन 10,000 लोगों का, राजाओं का अहंकार तोड़ दिया। अब धनुष से किसी ने कहा, कई बार क्या होता ना, लोग बहकाते भड़काते बहुत हैं, धनुष से कहने लग गए, सुनो धनुष जी, राम ने तो आपको तोड़ दिया। धनुष ने कहा तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हमें तो एक दिन टूटना ही था, पर टूटे तो हैं, पर राम को सीता से जोड़कर, सीता को राम से जोड़कर टूटे हैं, आज हमारा टूटना सफल हो गया। अर्थात बोला, राम राम, हमारे शंकर जी के धनुष को तुमने आम धनुषों से कंपेयर कर दिया, तौल दिया, अब मैं देखो क्या करता हूं, फरसा चमका रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, सुनो हमें मत चमकाओ फरसा। हाँ, परशुराम जी बोले, हमें जानते नहीं हम कौन है? हाँ हाँ ठीक ठीक जानते हैं, अपनी माँ का सिर काट दिया तो वही परशुराम जी हो ना। हमने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से हीन कर दिया है। लक्ष्मण जी बोले, हम जैसे क्षत्रिय नहीं मिले आपको। अब परशुराम जी का और गुस्सा बढ़ गया। तब राम जी आए, महाराज आप बताओ किसने धनुष तोड़ा? तब कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। राम जी के वचन बड़े अद्भुत थे। राम जी ने कहा, प्रभु आपका ही कोई दास होगा जिसने धनुष तोड़ा है, कौन है वो मुझे बताओ, आज मैं उसका खून पीऊंगा, मार डालूंगा। और ना जाने क्या क्या श्री परशुराम जी ने कहा। लक्ष्मण जी ने और लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो गुस्सा मत करिएगा, यदि धनुष टूट गया है तो इतने तिल में लाने की क्या जरूरत है, फेविक्विक से चिपका लो, बहुत सारे पदार्थ हैं चिपकाने के लिए। अब परशुराम जी बोलिए धनुष टूटने के बाद जुड़ता नहीं है। परशुराम जी को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, हमें तो लगा कि आप धनुष सुधारने वाले हो, क्योंकि इतने सारे आपने, एक धनुष यहाँ, एक धनुष यहाँ, एक फरसा यहाँ, गदा यहाँ, अरे इतने सारे धनुष लिए थे, ऐसा लग रहा था। लक्ष्मण जी बोले, हमें तो ऐसा लगा था तुम धनुष बेचने वाले हो। अब परशुराम जी का जो अपमान किया श्री लक्ष्मण जी ने। बाद में परशुराम जी बोले, कौन हो आप? तब राम जी ने कहा, सरकार क्रोध ना करिए, आपका बालक है, छोटी मुंह बड़ी बातें कर रहा है। राम को पहचान गए। तब
अपना धनुष दिया परशुराम जी ने, बोले इस पर डोरी चढ़ा दोगे तो हम मान जाएंगे कि आप भगवान अवतार तो होने वाला था, आप ही तो डोरी चढ़ाई। परशुराम जी ने राम को प्रणाम किया, वहाँ से महेंद्राचल पर्वत पर गए हैं और यहाँ अब बड़े सुंदर ढंग से बढ़िया पाती लिखी गई, पत्रिका लिखी गई और दशरथ जी के यहाँ पहुँचाई गई। अब जो पत्रिका जनक जी के यहाँ दशरथ जी के यहाँ पहुँचाई गई, वो पत्रिका लेकर जो गया, उसने जब जाकर दशरथ जी के दरबार में कहा कि आपके बेटे ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी ने माला पहना दिया है, आप बारात लेकर पहुंचिए। अब दशरथ जी बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। बारात चली, कितना बढ़िया दर्शन, बारात चली। संसार की पहली बारात ऐसी थी कि बारात तो थी पर दूल्हा नहीं था। लोग बोलते क्यों भाई ये दूल्हा कहाँ है, दूल्हा तो दिख नहीं रहा बारात में। तब लोगों ने कहा कि दूल्हा कहाँ है, तब कहा कि दूल्हा पहले से वहां है। कुछ आश्चर्य लोग पूछते हैं, ये प्रश्न लोग करते हैं कि बारात तो थी पर दूल्हा नहीं था, बारिश तो थी पर पानी नहीं था, पंचायत तो बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये कहाँ की घटनाएं हैं? बोले पंचायत बैठी थी, न्याय नहीं था। ये द्रौपदी का प्रसंग है। पंचायत बैठी थी पर न्याय देने वाला कोई नहीं, जब साड़ी के लिए पुकारा। और दूसरा, पानी बरस रहा था पर बूंदे नहीं थी। जब भगवान ने गिरिवर को धारण किया था, पानी तो बरस रहा था पर बूंदों का था पता नहीं था। और यहाँ बारात जा रही थी, दुल्हा का पता नहीं। राम का प्रसंग है ये। आगे ना किया है ना कभी कर सकेगा। एक स्त्री जितना त्याग करती है, इतना त्याग आज तक किसी ने नहीं किया। कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा संत क्यों ना हो, एक सन्यासी क्यों ना हो, एक सन्यासी के त्याग से अधिक त्याग एक स्त्री का होता है, एक नारी का होता है। शादी जब होती है तो अपने पति के लिए अपना नाम छोड़ देती है। शादी के बाद उसके पति जो नाम देंगे वही नाम होगा। नाम छोड़ देती है, जात छोड़ देती है, गोत्र छोड़ देती है, पहनावा छोड़ देती है, रहन सहन खान पान छोड़ देती है, माई बाप छोड़ देती है, भाई बहन छोड़ देती है। और कल से अपने पति को भगवान मानकर, सास को माँ मानकर, ससुर को पिता मानकर, देवर को भाई मानकर और ननंद को बहन मान करके एक नए परिवार के साथ जीने की आदत डाल लेती है। इतना त्याग करके उस प्रकार का समर्पण भला कहाँ देखने को मिलेगा? हाँ, पति के लिए कोई स्त्री इतना त्याग कर सकती है? इतना त्याग तो संत भी शायद ना करता हो। एक सन्यासी जब सन्यास लेता है ना, तो वो भी अपना नाम, अपना गोत्र छोड़ता है, अपना पिंडदान करता है, तब सन्यास लेता है। एक स्त्री इतना त्याग करती है और बाद में क्या होता है, जब वो ससुराल जाती है ना, तो लोग कहते हैं लड़की शादी होके आ गई, चलो बहू देख आवें, क्या लाई है बहू, क्या लाई है। सारी दुनिया ये तो देखती है कि बहू क्या लेकर आई है, पर कोई ये नहीं देखता कि वो लड़की क्या छोड़ करके आई है। हाँ, क्या त्याग है, उसके त्याग पर आज तक किसी की दृष्टि नहीं गई। वो लेकर क्या आई है, इसको सारा जग देखता है। हाँ, और आजकल तो जब लड़की ससुराल, एक बार एक सत्य घटना मुझे स्मरण आ गई, मैं एक सत्य घटना आपसे शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक पिता थे, बहुत गरीब थे, लगभग 15,000 रुपये महीने मिल जाते थे, सरकारी काम था, सरकारी काम था। उनकी एक बेटी थी, एक ही बेटा था। बेटी सयानी हो गई, लड़की के पिता ने सोचा चलो इसका विवाह कर दे, सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। तो हुआ क्या, लड़की के लिए बढ़िया सा लड़का लड़की के पिता ने देखा, समय निश्चित हुआ और शादी फिक्स हो गई। बारात आई, मंडप के नीचे कन्यादान चल रहा था। लड़की के पिता कन्यादान कर रहे थे। कन्यादान में एक रस्म होती है, लड़की का पिता अपने दामाद से कहता है बेटा तुम्हें क्या चाहिए। वो रस्म जब चालू हुई, कह रहे थे लड़की के पिता बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तभी लड़के ने कह दिया हमें तो 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए 4 चक्के की।
हाँ, गाड़ी चाहिए। जैसे ही गाड़ी की बात लड़की के पिता ने सुनी, लड़की के पिता ने कहा बेटा हमसे ये बात तो नहीं थी कि आपको गाड़ी चाहिए, और 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर कार। लड़की का पिता इतना बड़ा धनवान तो नहीं था कि वो बेटी को शादी में कार दहेज में दे सके। लड़की के पिता मंडप के नीचे अपने दामाद के सामने हाथ जोड़ने लगे, बेटा ये गाड़ी की जिद ना करो, हमारी औकात हैसियत नहीं है तुम्हें गाड़ी देने की, हम दे नहीं सकते। लड़का बिगड़ गया, ना ना हमें तो गाड़ी मिलेगी तब हम शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अब लड़की के पिता ने विचार किया कि यदि शादी नहीं हुई तो बड़ी बदनामी होगी। भाई लड़की का बाप तो यही सोचेगा ना कि बारात चली जाएगी तो कल को मेरी लड़की से विवाह करेगा कौन। हाँ, लड़की के पिता ने कहा ठीक है अब हम आपको गाड़ी देंगे, गाड़ी देने का कह दिया। व्यवस्था थी नहीं, रातों रात, देखिए सच घटना बोल रहा हूं मैं आपको, ऐसा जमाने में होता है। लड़की के पिता ने रातों रात अपना घर गिरवी रख दिया, और गिरवी रख कर जो पैसे मिले सुबह गाड़ी खरीदी, और जो 8-10 लाख की गाड़ी आई वो गाड़ी लड़के के हाथ में रख दी, बेटा ये चाबी है आप लो। अब लड़का गाड़ी लेकर गया। एक दिन क्या हुआ, लड़का अपनी पत्नी को गाड़ी पर घुमा रहा, चलो आज तुम्हें सैर करा के लाते हैं। लड़का गाड़ी चला रहा है और पत्नी बाजू में बैठी है। पत्नी बोल रही है जरा आहिस्ता, धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो। लड़का तो बोला ना मुझसे तो आती है, पहली ससुराल की गाड़ी सब ऐसी चलाते हैं, दहेज की गाड़ियां। चलाई गाड़ी, आगे मंदिर था, खिचड़ी प्रसाद बट रहा था। एक अपाहिज, एक लंगड़ा जिसका एक पांव था नहीं, एक ही पांव था, बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था। तभी साहब की गाड़ी आई और देखा कि सामने अपाहिज है। इन्होंने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगा, चढ़ गए ब्रेक पर। गाड़ी घिसड़ती घिसड़ती उस अपाहिज के पास जाकर खड़ी हो गई। बाल बाल बच गया, नहीं अपाहिज मर जाता। अब ये साहब गाड़ी से उतरते हैं, अपाहिज पर बरस पड़े, मूर्ख कमा के खा नहीं सकते, जब देखो भिखमंगों की तरह लाइन पे खड़े होकर भीख मांगते रहते हो, अभी तुम्हारे चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो जाता। तब लड़की ने कहा अपने पति से क्रोध ना कीजिए। 100 रुपए निकाला, लड़की ने अपाहिज की झोली पे डाल दिया। अब बिगड़ गया ये आदमी, क्यों तुम्हें क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की अपाहिज को, तुम लोगों के द्वारा इनका मनोबल बढ़ता है, अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो अपाहिज है, इसका तो भीख मांगना बनता है, क्योंकि ये अपाहिज है, कमा के खा नहीं सकता, ये भीख मांग रहा है, शोभा देता है कि ये अपाहिज है। पर तुम तो अपाहिज नहीं थे, मंडप में मेरे बाप से भीख मांगी तब तुम भीख नहीं मांग रहे थे क्या? क्या वो भीख नहीं थी? अरे मन केवल अंतर इतना है कि ये भिखारी मंदिर के बाहर के भिखारी हैं और तुम मंडप के भिखारी हो। भिखारी तुम दोनों हैं, तुम दोनों ही हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि ये तो अपाहिज है, ये तो कमा के खा नहीं सकता। आपके तो भगवान ने दोनों पांव दिए हैं, कमा के खा सकते हो, फिर भी भीख मांगते हो। आदत पड़ गई है भीख मांगने की। ये तो भिखारी है, पर आप जैसे लोग भिख मंगे होते हैं। प्रिय भक्तों याद रखिएगा, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे भीख मांग रहे हैं वो भिखारी हैं, और जो दहेज मांग रहे हैं ये भीख मंगे हैं। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने दहेज लिया है? यदि दहेज लिया है, मांगा है, लड़की के पिता अपनी मर्जी से दे दें तो कोई बात नहीं, पर आपने मांगा है तो अपनी खोपड़ी में लिख लो कि तुम बहुत बड़े भिखमंगे हो। हाँ, 100 भिखारी मरे होंगे तब तुम जैसे भिखमंगे पैदा हुए। हाँ, और मैं आप सभी से कह दूं कि जो दहेज लेता है ना, उससे बड़ा भिखमंगा कोई नहीं होता। हम तो कहते हैं कैसों के घर के बाहर लिख दो भिखमंगे का घर यही है, ये भीख मांगने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को इतना योग्य बनाइए, इतना योग्य बनाइए कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। यदि कार चाहिए, जो संपत्ति संपदा चाहिए, आप अपने बल से, अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से उसे बनाएं, उसे पाएं, ना कि आप भीख मांगे किसी के सामने झोली फैलाएं। अपने बच्चों को इतना काबिल बनाना, मेरी माँ और मेरे भाई,
इतना काबिल बनाना कि आपके बच्चों को किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े। हमारे संत कह गए हैं, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगे से अच्छा है मर जाना, पर भीख मत मांगना। अपने आप को योग्य बनाइए, काबिल बनाइए, काबिल बनाइए, ताकि आपको आप किसी को दे सकें। अरे हम दें दुनिया को, हमें दहेज की भिक्षा ना लेनी पड़े। हाँ, दहेज मांगना कितना बड़ा पाप है, लोग ये पाप करते हैं। इसलिए आप ये गलती ना करना। और जो बच्चे कथा सुन रहे हैं, आप भी कसम खा लीजिए कि आप भी बड़े होकर दहेज नहीं लेंगे, बिना दहेज के विवाह करेंगे। हाँ, योग्य स्त्री हो, योग्य पत्नी हो, योग्य लड़की हो, शादी कर लीजिए। पैसों को देखकर मत कीजिएगा। हाँ, नहीं तो गति बिगड़ जाती है। अब सीता माँ विदा हो रही है। जनक जी ने अपनी मर्जी से बहुत सारा धन धान्य, गाड़ियों में सोना चांदी, हीरा मोती, गाय घोड़े, हाथी, दास दासियां, ना जाने क्या क्या दिया। और दशरथ जी जब लेकर चले, श्री दशरथ जी महाराज राम को लेकर चले हैं। अब राम जी पहुंच गए अयोध्या, और जैसे ही अयोध्या पहुंचे हैं, यहाँ से बाल कांड पूरा हुआ और अयोध्या कांड चालू हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।